का गहना को गिरवी रख के, पिताजी का खेत गिरवी रख के, बहन और भाई के सपने को गिरवी रख के 5 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है, किसी का बाल पक चुका है, किसकी आंख की रोशनी चली गई है, जब उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी और आप कहेंगे मुर्गी पालो सुअर पालो, क्या बीतेगा उस दर्द को आप समझिए। तो आज का आंदोलन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को आपको मजबूत करना है, सबके से पहले अगर इस राज्य में किसी को खुशहाल करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना होगा। स्टूडेंट मुस्कुराएगा, ये राज्य मुस्कुराएगा, ये देश मुस्कुराएगा। इसीलिए लेकिन आज का जो आंदोलन है इसका क्या कुछ उद्देश्य रहा? आज के आंदोलन का उद्देश्य है छात्र, यानी देश, आज भारत देश कहता है हम चीन का मुकाबला करेंगे, किसके दम पर? छात्र के दम पर। कहता 65% नौजवान है। आप कल्पना कीजिए अगर 65% नौजवान जो हजारीबाग के हॉस्टल्स में, रांची धनबाद के हॉस्टल्स में अपनी माँ का गहना को गिरवी रख के, पिताजी का खेत गिरवी रख के, बहन और भाई के सपने को गिरवी रख के 5 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है, किसी का बाल पक चुका है, किसकी आंख की रोशनी चली गई है, जब उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी और आप कहेंगे मुर्गी पालो सुअर पालो, क्या बीतेगा उस दर्द को आप समझिए। तो आज का आंदोलन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को आपको मजबूत करना है, सबके से पहले अगर इस राज्य में किसी को खुशहाल करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना होगा। स्टूडेंट मुस्कुराएगा, ये राज्य मुस्कुराएगा, ये देश मुस्कुराएगा। इसीलिए आज हम लोग नियोजन जो पॉलिसी, हमारी नियोजन नीति, उसी को लेकर हजारीबाग आए थे। सवाल होगा हजारीबाग ही क्यों? राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है, हम खुले शब्द स्तर पे कहेंगे हजारीबाग हमारी शैक्षणिक राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ एजुकेशन। इसीलिए पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ ज्यादा है। आज छात्रों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो नेतृत्व हजारीबाग को करना होगा। ये पढ़ने वाले छात्र बहुत मुश्किल से अपने घर से चावल बना नहीं है कि झोला में भर गया हॉस्टल आने के लिए, आलू कोड़ाया नहीं कि झोला में भर गया, सीम गांगर झींगा सब झोला में भर गया कि बेटा पढ़ेगा, बेटा लड़ेगा, बेटा एगो छोटा सा मामूली सा नौकरी लेके आएगा। लेकिन जैसे ही आता है आज 12 को वैकेंसी कैंसल 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 कैंसल। क्या आप उम्र को लौटा सकते हैं? क्या हमारे पक्के बाल को काला मेहंदी से सादा कर सकते हैं, नेचुरली सादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या हमारी आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं? तो आप ये क्यों बोल रहे हैं उम्र के सीमा बढ़ा देंगे? हमारी उमंग को, हमारे जोश को, उस पर जो हमला हो रहा है इस पर कौन बात करेगा? इसलिए आज नौजवानों के पक्ष में नियोजन नीति बनानी होगी और नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा, एक साथ पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से नौकरी की, स्थानीयता की बात की, अभी जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, स्थानीयता जो है उसको राज्यपाल वापस कर देते हैं, नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हो जाती है। क्या लगता है कहाँ खामियां है? सरकार में खामियां है, अधिकारी में खामियां है, या नीतियां में खामी है, सोच में खामी है? देखिए सोच में खामियां है। मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट की तरह बात करना पसंद करता हूं। जो लोग संविधान का हवाला देते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, कभी कभी 19 का हवाला देते हैं, तो उनको 19 का 6 भी पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार का प्रतिबंध है। संविधान की अगर आप बात करते हैं तो आपको यह भी जानना होगा, भारतीय संविधान आर्टिकल 171 कहती है विधायक बनने के लिए कम से कम 60 का होना चाहिए राज्य में, लेकिन 371 की कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कहती है 30 विधायक से आप काम चला सकते हैं। इसी देश का संविधान अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग कानून की बात कहता है, झारखंड बिहार के लिए अलग कानून की बात कहता है। यानी क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा राज्य वैसा नीति। तो फिर झारखंड के राज्य के लोग अगर अपने पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अपनी आर्थिक उन्नति, अपने जो आज 22 सालों से जो हम लोग रसातल में हैं, अगर अपने पक्ष में नीति मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, ये हम नहीं, इस देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM हिदायतुल्लाह, उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य अगर चाहे तो आर्टिकल 309 का हवाला लेते हुए, आर्टिकल 16(4) का हवाला लेते हुए अपने राज्यवासियों के लिए नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है और यह उसका अधिकार है, राज्य शक्ति के अंतर्गत आता है। हेमंत सोरेन जो ये भूखा बोल रहे हैं कि उनको भूखा समझे हम लोग आदिवासियों को, ये भूखा किसको बोल रहे हैं वो? देखिए पहला बात, मुझे लगता है माननीय हेमंत सोरेन सेंटीमेंट का खेल खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहला बात अपने गिरेबान में खुद देखिए, जो भी उनके इर्द गिर्द शागिर्द बैठे लोग हैं उनका आंदोलन से ना वास्ता है, न इस राज्य की मिट्टी से वास्ता है। चलिए उतनी थोड़ी है, विनोद बाबू को तो भुला ही दिए, कम से कम गुरुजी को याद कीजिए और पूछिए गुरुजी जिंदा है? जो लोग उनके इर्द गिर्द शागिर्द बन के बैठे हैं, किसने आंदोलन किया है? माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या माननीय पिंटू श्रीवास्तव जी हो, क्या उनका एक रक्त बहा है? आप अगर ये कहते हैं झारखंडी झारखंडी, तो सबसे पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जहां
शक्ति का संचालन होता है, जहां से नीति नियम बनते हैं और आप अपने लोगों को रख सकते हैं विधायक के बाद, वहां कितने झारखंडी हैं।